हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल कमोडिटीज बाय धन। दोस्तों, प्राइस एक्शन और इंडिकेटर में अगर आपको एक ऑप्शन चूज करने को दिया जाए तो आप क्या चूज करेंगे? हो सकता है प्राइस एक्शन चूज करें, हो सकता है आप इंडिकेटर चूज करें, लेकिन आपकी जो भी चॉइस है आप एक बार कमेंट्स में लिख दीजिए। लेकिन दोस्तों, व्हाट इफ अगर हम इन दोनों चीजों को साथ में यूज कर पाए? सो फ्रेंड्स, प्राइस एक्शन की प्रॉब्लम क्या है? प्राइस एक्शन आपको जल्दी सिग्नल देता है, ये तो उसकी खास बात है, लेकिन प्राइस एक्शन थोड़ा सब्जेक्टिव हो सकता है, स्पेशली बिगिनर्स के लिए, जिनको अभी बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है मार्केट के अंदर। उनके लिए प्राइस एक्शन स्टडी करना बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। अब हम इंडिकेटर की अगर बात करें तो इंडिकेटर अनडाउटेडली बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव होते हैं। वो आपको ब्लैक एंड व्हाइट बताते हैं, बाय है या नहीं है, सेल है या नहीं है, लेकिन इंडिकेटर सिग्नल लेट देते हैं। दोस्तों, इसीलिए आई हैव ऑलवेज बीन इन फेवर कि अगर प्राइस एक्शन और इंडिकेटर को साथ में यूज कर लिया जाए तो आपका सक्सेस रेट सिग्निफिकेंटली हाई हो जाता है और आपकी सब्जेक्टिविटी भी मिनिमल हो जाती है। मतलब इंडिकेटर स्ट्रेटजी को ऑब्जेक्टिव बना देगा और प्राइस एक्शन आपको जल्दी सिग्नल प्रोवाइड कर देगा। अगर आपने इन दोनों चीजों का सही से मिक्सचर कर लिया तो आपके लिए ट्रेडिंग की मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं और इसका सक्सेस रेट भी सिग्निफिकेंटली अच्छा रहे। दोस्तों, मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं कि कैसे आप अपने लिए प्राइस एक्शन और इंडिकेटर को यूज करके सिल्वर में, सिल्वर मिनी में, सिल्वर माइक्रो में, एंड नॉट जस्ट इन टुडेज रैली, अगर सिल्वर यहां से नीचे भी जाना शुरू कर देगी तो भी आप अपने लिए कैसे अच्छे ट्रेड्स जनरेट कर सकते हैं, कंटिन्यूअस ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज निकाल सकते हैं। मल्टीपल चीजें यूज करने वाले हैं, इसलिए प्लीज मेक श्योर आप धन चार्ट्स ओपन करके बैठिएगा, मेरे साथ इस स्ट्रेटजी को टेस्ट कीजिएगा, मेरे साथ इस स्ट्रेटजी को प्रैक्टिस कीजिएगा, चीजें अपने एंड पे डिप्लॉय कीजिए, धीरे धीरे उनको यूज करना शुरू कीजिए, धीरे धीरे इनकी बैक टेस्टिंग कीजिए, फिर फॉरवर्ड टेस्टिंग कीजिए, सिल्वर माइक्रो से स्टार्ट कीजिए, जब कॉन्फिडेंस आ जाए सिल्वर मिनी पे जाइए, जब और कॉन्फिडेंस आ जाए तो सिल्वर पे जाइए, थोड़ी क्वांटिटी फिर क्वांटिटी इंक्रीज करते रहिए। लेकिन पैसा सिर्फ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से नहीं, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी प्लस कन्विक्शन से बनता है। तो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूं, कन्विक्शन आपको बैक टेस्ट करके आएगी, लेकिन मैं आपके साथ अच्छे बुरे सारे एग्जांपल यहां पर शेयर करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम चलते हैं, सिल्वर माइक्रो का चार्ट ओपन कर लेते हैं और मैं आपको दिखाता हूं कैसे पहला प्राइस एक्शन टूल फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपको पहला सिग्नल प्रोवाइड करेगा कि यहां पर बाय करने की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। दोस्तों, मैं यहां पर सिल्वर माइक्रो का आर्ली चार्ट अप्लाई कर रहा हूं। सबसे पहली चीज मुझे लगानी है यहां पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अगर आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाने नहीं आती है तो आप यहां पर जाएंगे, फिबोनाची रिट्रेसमेंट निकालेंगे, ऑल्ट एफ इज द शॉर्टकट ऑन विंडोज एंड ऑप्शंस एफ इज द शॉर्टकट ऑन मैक। यहां पर आप उठाएंगे और किसी भी बॉटम से किसी भी टॉप पे आप कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन करना क्या है दोस्तों? आपको किसी भी बॉटम से किसी भी टॉप पे कनेक्ट नहीं करना, आपको सबसे रीसेंट बॉटम और सबसे रीसेंट टॉप। दोस्तों, फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज करने का जो बुकिश तरीका होता है वो होता है सबसे बड़ा स्विंग लो और सबसे बड़ा स्विंग हाई। तो आपको ब्रॉडर ट्रेंड किसी प्रोडक्ट का मिल जाता है, लेकिन मैं यहां पर ब्रॉडर ट्रेंड में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं यहां पर शॉर्ट टर्म ट्रेंड में, शॉर्ट टर्म मोमेंटम में इंटरेस्टेड हूं। इसीलिए सबसे रीसेंट जो डिप आया था उसको पकड़ लीजिए और सबसे रीसेंट जो हाई आया था उसको पकड़ लीजिए, जैसे कि मैंने यहां पर किया। तो यहां पर हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाई नियर बाय बॉटम से नियर बाय टॉप तक, और यहां पर आपको 80% टाइम, इफ नॉट 80 एटलीस्ट 75% टाइम आपको किसी मेजर लेवल से सपोर्ट लेती हुई मार्केट दिखेगी। यहां पर देखिए, जब ये सपोर्ट ले रही है आप एनीवेज इन लेवल्स को यहां पर मार्क करके रखिए। तो ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये सारे सपोर्ट्स हैं आपके, यहां पर आप इन लेवल्स को मार्क करके रखिए। तो एनीवेज जब ये लेवल ब्रीच हुआ तो आपने यहां पर मार्क कर दिया, यहां पर मार्क कर दिया, इन सारे लेवल्स पे आपने मार्क कर दिया है। अब इस जगह से जैसे ही मुझे रिवर्सल मिलना शुरू होगा, और ये रिवर्सल कैसे पता लगाया जा सकता है? देखिए, दो कंडीशन मीट होना जरूरी है। ये तो हुई प्राइस एक्शन की बात, लेकिन इंडिकेटर जो मुझे ऑब्जेक्टिविटी प्रोवाइड करता है उसमें मुझे दो चीजें चाहिए। पहली चीज मुझे यहां पर क्या चाहिए? पहली चीज मुझे चाहिए, मैं यहां पर लगाऊंगा आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, और रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स में मेरा जो ओवरसोल्ड जोन रहेगा वो रहेगा 40 का, मेरा जो ओवरबॉट जोन रहेगा वो रहेगा 60 का, सेंट्रल जोन मुझे यहां पर नहीं चाहिए। मेरी पहली कंडीशन ये है कि मेरी जो मार्केट है, जो ये प्रोडक्ट गिरा है, वो आरएसआई ओवरसोल्ड में जाना चाहिए। इसके बाद आरएसआई ओवरसोल्ड जोन से बाहर भी आना चाहिए, जैसे कि आपको यहां पर दिख रहा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस मुझे एक कंडीशन और चाहिए, जब ये इस लेवल के आसपास आ चुका है तो यहां पर मैं यूज करूंगा एक और प्राइस एक्शन वाली चीज, जिसे कहते हैं हाइकन आशी कैंडल।
अब यहां पर देखिए, आपको जैसे ही ग्रीन हाइकनाशीज देखने को मिलते हैं, यहां पर आप इसको बाय कर लीजिए। ये देखो, ये आपको मिला पहला ग्रीन हाइकनाशी। पहले ग्रीन हाइकनाशी का मतलब होता है, क्योंकि हाइकनाशी एक एवरेज कैंडल होती है 2 कैंडल्स की, तो जैसे ही आपको पहला ग्रीन हाइकनाशी देखने को मिलता है, इसका मतलब 2 कैंडल्स आपकी बुलिश बन चुकी हैं, या फिर एक फ्लैट और एक बुलिश बन चुकी है। तो यहां पर आप देखिए, इस जगह पर आपको बाय सिग्नल मिलता है। एनीवेज यहां पर आपको हायर हाई हायर लो भी देखने को मिल रहा है, और आप नोटिस कीजिए, आपको अप्रॉक्सीमेटली 10% के आसपास का मूव सिल्वर में मिलता है। अराउंड 21,800 पॉइंट्स के आसपास का मूव आप सिल्वर में कैच कर पाए हैं। ये बाय चांस भी हो सकता है, क्योंकि सिल्वर में बहुत बड़ा मूव चल रहा है, लेकिन मैं आपको कुछ ट्रेड्स और दिखाता हूं। अभी हम इसको हटा देते हैं। अब यहां से मार्केट दोबारा नीचे आनी शुरू होती है, तो मैं दोबारा से वापस चलता हूं नॉर्मल कैंडल्स की तरफ। जब ये मार्केट दोबारा नीचे आनी शुरू हुई है, अब उसके बाद यहां पर एक और रैली आई है। इसकी नियर बाय बॉटम कौन सा था? ये वाला, जहां पर हमने पिछली बार पकड़ा था। अब नियर बाय टॉप कौन सा है? ये वाला। अगेन आप नोटिस कीजिए, इन सारे लेवल्स पर आप हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर सकते हैं। यहां पर देखिए, जहां पर भी आपकी आरएसआई ओवरसोल्ड हुई, अब देखिए, इससे पहले, इस लाइन से पहले तो आप कहीं मार्क करेंगे ही नहीं, 38.2 से पहले, क्योंकि आरएसआई ओवरसोल्ड हुई ही नहीं थी। तो आरएसआई ओवरसोल्ड हुई ही 38% के बाद है। यहां पर मैं आपके लिए लाइन क्लिक कर लेता हूं, यहां पर मैं आपके लिए लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। यहां पर देखिए, इस बीच में अगर मुझे ग्रीन हाइकनाशीज देखने को मिलेंगे और आरएसआई ओवरसोल्ड टेरिटरी से ऊपर जाएगी, तो मुझे यहां पर ट्रेड लेना है। आरएसआई ओवरसोल्ड से ऊपर यहां पर गई नहीं, तो मैं हाइकनाशी लगाने की भी कोई जरूरत नहीं है। अब आरएसआई ओवरसोल्ड से ऊपर गई है इस कैंडल पर, जहां पर आप देखिए 41.86 आ रहा है, और यहां पर हम देखते हैं क्या हमें ग्रीन हाइकनाशी देखने को मिली है। इस जगह पर हम चलते हैं। यहां पर देखिए, मैं ये कैंडल हटा देता हूं, मैं ये लाइन हटा देता हूं। इस जगह पर मुझे एक छोटी सी ग्रीन हाइकनाशी मिली, और यहां पर तो अगली कैंडल मुझे बड़ी ग्रीन हाइकनाशी मिल गई है। और यहां से देखिए, मुझे दोबारा से एक बड़ा मूव देखने को मिलता है। अप्रॉक्सीमेटली 3% के आसपास का मूव 18 घंटे में, और आज की डेट तक मुझे अप्रॉक्सीमेटली बिना रुके 17-18% के आसपास का मूव मिल चुका है। वो बात और है कि यहां पर सिल्वर की रैली बहुत एक्सटेंड हो गई है, बहुत एक्सटेंडेड रैली चल रही है, इस वजह से मूव्स बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं। हर बार आप 17-18% का मूव एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन 2-3-4% के आसपास का मूव भी अगर आपको 1-2 दिन में मिलता है, दैट इज वर्थ अ ट्रेड। यहां पर अगर सिल्वर नीचे आती है, तो भी आप इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। तो यहां पर देखिए, अगर सिल्वर इस तरीके से नीचे आना शुरू हो जाती है, मैं थोड़ा सा हिस्टोरिकल डेटा लिया है अक्टूबर तक का, तो यहां पर अगर सिल्वर नीचे आनी शुरू हो जाती है, तो रीसेंट टॉप से रीसेंट बॉटम, पहले हम रीसेंट बॉटम से टॉप जा रहे थे, अब हम रीसेंट टॉप से रीसेंट बॉटम पे जाएंगे, और हम फिबोनाची के लेवल्स ढूंढेंगे। ये पहुंच गया, लेकिन ऐसे किसी भी जोन में आपकी आरएसआई ओवरबॉट नहीं हुई, तो हम यहां पर ट्रेड नहीं लेंगे। चलिए, इस ट्रेड को हम यहां से हटा देते हैं। फिर हम उसके बाद रीसेंट बॉटम से रीसेंट टॉप दोबारा कनेक्ट करते हैं। यहां पर हमने कनेक्ट किया, यहां पर फिर आपकी आरएसआई ओवरबॉट नहीं हुई है, यहां पर भी कोई ट्रेड नहीं बनता हमारा। फिर उसके बाद हम आते हैं रीसेंट बॉटम से रीसेंट टॉप, रीसेंट टॉप से रीसेंट बॉटम। यहां पर देखिए, इस जगह पर आपको दोबारा ट्रेड मिला। अब आपका आरएसआई यहां पर ओवरबॉट हुआ है। ओवरबॉट होने पर आपको सेल ट्रेड लेना था। अब ये सेल ट्रेड कहां पर बना? आपका सेल ट्रेड बना इस जगह पर। ये जो आपका सेल ट्रेड बना, यहां पर आप सेल ट्रेड लेंगे, और इस जगह पर देखेंगे आपको एक दिन के अंदर 1300 पॉइंट्स के आसपास का मूव मिला, बट दिस इज नॉट सफिशिएंट, राइट? इसीलिए अब आप क्या करेंगे, अगर आपका स्टॉप लॉस यहां पर कटेगा, तो सबसे पहली चीज आपका आरएसआई वापस ओवरबॉट जोन में चला जाएगा। जैसे ही आपका आरएसआई ओवरबॉट जोन में जाता है, या फिर जैसे ही ये स्विंग हाई करता है, इनमें से जो भी पहले होगा, आप स्टॉप लॉस लेंगे और मार्केट से एग्जिट कर जाएंगे। देखते हैं आपका स्टॉप लॉस कितना कटा। अप्रॉक्सीमेटली सिर्फ और सिर्फ 450 पॉइंट्स के आसपास का। प्रॉफिट कितना आ रहा था? बहुत बड़ा। मैं ये नहीं कह रहा कि 15% का प्रॉफिट आ रहा था, लेकिन अगर 2% का भी प्रॉफिट आता है, तो भी वो 2-3 हजार के आसपास का प्रॉफिट है, जबकि लॉस कितना आ रहा है? सिर्फ 400-500 पॉइंट्स के आसपास का, सेम वॉलेटाइल मार्केट्स के अंदर। यहां पर कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। इस जगह पर देखिए, दोबारा यहां पर आरएसआई नीचे आती है। इस जगह पर देखिए, दोबारा इसने आपको कॉस्ट पे एग्जिट कराया। यहां पर दोबारा आरएसआई ओवरबॉट हुई, दोबारा ओवरसोल्ड हुई, और इस जगह पर जब आपको ट्रेड मिला, अगेन अब ये बढ़ती मार्केट में सेल ट्रेड है, बढ़ती मार्केट में 2 सेल ट्रेड ने मुझे 400-500 पॉइंट्स के आसपास का लॉस दिया, लेकिन उसी बढ़ती मार्केट में जब मेरा सेल का ट्रेड आया, तो कितना प्रॉफिट आया? अगेन 2.5% के आसपास का प्रॉफिट आया। 3500 रुपए का प्रॉफिट आप यहां पर अर्न कर पाए। अगेन आपको ज्यादा ग्रीडी नहीं होना है, 2-2.5% का प्रॉफिट आप लेंगे, मार्केट से बाहर हो जाएंगे। आपका स्टॉप लॉस मोस्टली 1% से नीचे का रहेगा। इस एक्सट्रीम वॉलेटाइल सिनेरियो की मैं बात कर रहा हूं। जब सिल्वर शांत हो जाएगी, तो ये प्रॉफिट लॉसेस भी आपके छोटे हो जाएंगे, लेकिन एट ऑल पॉइंट्स इन टाइम ये स्ट्रक्चर मेंटेन रहेगा कि आपके लॉसेस छोटे होंगे, आपके प्रॉफिट्स बड़े होंगे।
दोस्तों इस स्ट्रैटेजी को आप सिल्वर माइक्रो में यूज कर सकते हैं, सिल्वर मिनी में यूज कर सकते हैं, सिल्वर में यूज कर सकते हैं, और अगर आप इसको गोल्ड में यूज करना चाहते हैं, मैं इस स्ट्रैटेजी का गोल्ड का वर्जन आपके साथ शेयर करूंगा, जहां पर आपको स्टॉप लॉस कितना रखना है, टारगेट कितना रखना है, किस पॉइंट पे एग्जैक्टली एंटर करना है, कहां पर एग्जिट करना है, माइनर से ट्वीक्स है कंपेयर टू सिल्वर की स्ट्रैटेजी, वो सारी चीजें मैं आपके साथ गोल्ड वर्जन ऑफ दिस स्ट्रैटेजी में डिस्कस कर सकता हूं, अगर आप गोल्ड वर्जन ऑफ दिस स्ट्रैटेजी कमेंट्स में लिख देंगे। दोस्तों कैसी लगी आपको स्ट्रैटेजी, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों आप इस स्ट्रैटेजी को इंट्राडे या स्कैल्पिंग में भी यूज कर सकते हैं। आप यहां पर स्कैल्पर यूज कर सकते हैं, तो जब आप यहां पर स्कैल्पर यूज करेंगे तो आप इमीडिएटली अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। वो बता रहा है कि मैं यहां पर आवरली चार्ट पे कर रहा हूं, तो यहां पर मैं स्कैल्प नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये स्ट्रैटेजी आप 5 और 15 मिनट्स में भी यूज कर सकते हैं, वहां पर स्कैल्पर बहुत काम आए। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कभी कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हां, डाउनलोड धन ऐप राइट नाउ। धन ऐप पे और धन के ऑप्शन ट्रेडर ऐप पे आपको ये सारी इंफॉर्मेशन, ऑप्शन का एनालिसिस कैसे करना है, हाईएस्ट ओआई वाले ऑप्शंस कौन से हैं, मार्केट मूवर्स कौन से हैं, एमटीएफ में क्या चल रहा है, ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको धन ऐप और धन के ऑप्शन ट्रेडर ऐप पे देखने को मिल जाएंगी। अगर आपको गोल्ड की स्ट्रैटेजी जाननी है तो गोल्ड वर्जन ऑफ दिस स्ट्रैटेजी कमेंट्स में लिख दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.